अपने आप ही कुछ लिख जाता था और कई बार लिखा हुआ भी अपने आप मिट जाता था। कई बार क्लासरूम के पंखे अपने आप ही हिलने लगते, कई बार अपने आप दरवाजे बंद हो जाते। स्कूल की तरफ देखता है तो उसे आज फिर ऐसा ही लगा जैसे स्कूल के अंदर कोई घूम रहा है। कोई इतना डर गया कि वो यहाँ से भाग गया। उसका कहना था कि अचानक रात को मनमोहन की आंख खुल जाती है। उसे लगा किसी ने उसे बुलाया है और वो अपनी बालकनी से बाहर की तरफ झांक कर देखता है। नीचे कोई नहीं था। तभी उसकी नजर स्कूल के अंदर पड़ती है और वहां उसे लगा जैसे कोई घूम रहा है। वो अपनी बालकनी से कई देर तक देखता रहा पर उसे दोबारा कुछ नहीं दिखाई दिया। उसे लगा उसका वहम है, स्कूल के अंदर कोई नहीं है और वो अपने कमरे में अंदर जाकर सो जाता है। सुबह मनमोहन जब अपने स्कूल में जाता है तो अपने साथ वाले सारे स्टाफ से बैठकर बातचीत करता है कि मुझे ऐसे लगा शायद रात को स्कूल के अंदर कोई था, लेकिन जब मैंने दोबारा ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि मेरा वहम है। सभी स्टाफ उसकी तरफ घूर कर देखने लगे तो मनमोहन मुस्कुराते हुए बोलता है कि वैसे ही मुझे नींदों में उठने की आदत है, शायद मैंने कोई सपना देख लिया होगा इसलिए ऐसा लगा होगा। उसकी इस बात को सुनकर कोई भी नहीं हंसा बल्कि और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। तभी बेल बज जाती है और सभी टीचर्स अपनी अपनी क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। मनमोहन जो कि उस स्कूल का प्रिंसिपल था, जिसे आए हुए 2 ही दिन हुए थे, अभी वो पूरे स्टाफ से अच्छी तरह से वाकिफ भी नहीं था, उनके साथ अच्छी तरह घुला मिला भी नहीं था। अभी वो धीरे धीरे उनको जानने की कोशिश कर रहा था। अगली ही रात मनमोहन की फिर से अचानक आंख खुल गई और वो फिर से बालकनी की तरफ जाने लगा और बालकनी में खड़े होकर जैसे ही वो स्कूल की तरफ देखता है तो उसे आज फिर ऐसा ही लगा जैसे आंगन में कोई टहल रहा हो, सैर कर रहा हो। वो काफी देर तक गौर से देखता रहा, अपनी आंखों को मसलता रहा और अंदर जाकर अपने चश्मे को लेकर आता है और चश्मा लगाकर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। अब उसके मन में वहम हो गया कि शायद कोई चोर उचक्का तो नहीं है। अगले दिन वो जैसे ही स्कूल में जाता है और पूरे स्टाफ को अपने पास ही बिठा लेता है और उनसे मीटिंग में बात करता है कि मुझे लगता है कि रात को स्कूल में कोई ना कोई चोर उचक्का जरूर आता है। मुझे 2 दिन हो गए हैं देखते देखते, रात को मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई यहाँ पर घूमता है, जैसे वो किसी चीज की तलाश कर रहा हो। सारे स्टाफ की आंखें जैसे फटी की फटी रह गई। वो मनमोहन जी से कुछ बोल पाते उससे पहले ही उनके चपरासी बोलते हैं कि सरपंच साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। मनमोहन वहां से बाहर निकलकर सरपंच साहब के पास जाता है और उन्हें भी इस बारे में बता देता है कि मुझे 2 दिनों से स्कूल के अंदर कोई घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कृपया करके स्कूल में एक चौकीदार नियुक्त करवा दीजिए जो रात को स्कूल की देखभाल कर सके। कभी ऐसा ना हो कि कोई स्कूल में रखे हुए कीमती सामान को ही ले उड़े। सरपंच साहब बिना बोले ही अपनी गर्दन को हिलाकर हामी भर देते हैं और शाम को ही सरपंच साहब अपने साथ एक व्यक्ति लेकर आते हैं और प्रिंसिपल मनमोहन जी से बोलते हैं कि आज से रात की जिम्मेदारी इसकी है, आज से यही स्कूल में रहेगा। प्रिंसिपल साहब उसे काम समझाते हुए ही बोलते हैं कि रात को सो मत जाना, यहाँ पर चोर उचक्के आते रहते हैं। वैसे तो मेरा क्वार्टर स्कूल के सामने ही है, अगर तुम्हें ऐसा कुछ अजीब लगे कि यहाँ पर कोई है तो तुम चिल्लाकर बोल देना और मैं आ जाऊंगा। ये बोलकर प्रिंसिपल साहब भी वहां से चले गए। जैसे ही शाम होती है चौकीदार बलवंत अपनी ड्यूटी पर लग जाता है और वो स्कूल के मेन गेट के पास अंदर की तरफ एक कुर्सी डालकर वहीं पर ही बैठ जाता है और रास्ते की तरफ बाहर की तरफ आते जाते लोगों को देख रहा था और धीरे धीरे रात भी होने लगी थी। वो अपने हाथ में एक टॉर्च और छोटे से डंडा लेकर स्कूल के आंगन में घूम रहा था। स्कूल ज्यादा बड़ा नहीं था। जैसे जैसे रात होती जा रही थी स्कूल में सन्नाटा छा रहा था और अचानक
चौकीदार बलवंत की बैठे बैठे वहीं पर आंख लग जाती है और अचानक उसकी आंख खुलती है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बोल रहा है और वो घूमता घूमता स्कूल के आंगन से क्लासरूम की तरफ जाने लगा। और वो जैसे ही क्लासरूम में देखता है तो एक क्लासरूम की लाइट अभी भी ऑन थी और उसका दरवाजा बाहर से ही लॉक था। और वो जैसे ही खिड़की से अंदर की तरफ झांक कर देखता है तो उसके अंदर एक औरत जो कि बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, जैसे किसी को डरा धमका कर पढ़ा रही हो। और कभी बोर्ड पर कुछ लिखती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी कुछ करती। उसे देखकर बलवंत चौकीदार एकदम डर गया, जैसे उसकी जान ही निकल गई। बलवंत देख रहा था कि जो कमरे के अंदर औरत है उसका चेहरा बहुत ही गला सड़ा था, उसकी साड़ी मैली कुचैली और फटी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही चमक और एटीट्यूड साफ दिखाई दे रहा था जो उसके डर के लिए काफी था। और वो अभी भी देख ही रहा था, तभी अचानक अंदर से आवाज आती है, क्या इस सवाल का जवाब तुम दे सकते हो? और वो खिड़की की तरफ एकदम से दौड़ कर आती है और खिड़की से झांक कर देखती है। बलवंत उसकी जलती हुई आंखों को देखता है और चिल्लाकर बाहर की तरफ भागता है और गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो गेट की कुंडी थी वो बहुत ही टाइट थी और वो जल्दबाजी में खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे खोलने में उसे बहुत समय लग रहा था। और वो बहुत जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा और जैसे तैसे करके वो स्कूल के मेन गेट से बाहर की तरफ निकल कर भागा, गिरते पड़ते हुए। और सामने ही प्रिंसिपल के क्वार्टर के दरवाजा खटखटाता है और उन्हें बोलता है कि स्कूल के अंदर कुछ तो अजीब है, आप मेरे साथ चलिए। प्रिंसिपल अपनी आंखें मसलता हुआ अपने नाइट सूट में ही चल पड़ता है और दोनों के दोनों जैसे ही उस क्लासरूम की तरफ जाते हैं वहां पर कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। और वो चौकीदार से बोलता है कि तुमने शायद नींद में कोई सपना देखा होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम सोना मत, लेकिन तुम इतने लापरवाह हो कि तुम सो रहे थे। अगर शायद कोई चोर उचक कर यहाँ से कुछ ले गया होगा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, इसके पैसे मैं तुमसे ही वसूलूंगा। ये कहकर मनमोहन बहुत गुस्से में वहां से जाने लगा। चौकीदार बलवंत गिड़गिड़ाने लगा और उन्हें बोलता है कि सर मैं सोया नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसके अंदर एक औरत थी और वो ब्लैक बोर्ड पर बार बार कुछ लिख रही थी, कभी किसी से कुछ पूछती, कभी किसी से कुछ बताती, कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी, लेकिन आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। और वो मनमोहन से बोलता है कि मुझे कैसे भी करके आज रात आप अपने क्वार्टर में रोक लीजिए, मैं सुबह अपने घर पर चले जाऊंगा। तो मनमोहन थोड़ी देर सोचता है और उसे बोलता है कि चलो ठीक है, आज रात तुम मेरे क्वार्टर में ही चलो। अब बलवंत को तो रात को नींद ही आने वाली नहीं थी। जैसे ही सुबह स्कूल स्टार्ट होता है, मनमोहन सारे टीचर्स को आते हुए अपने ऑफिस में बुला लेते हैं एक मीटिंग के लिए। और सबके सामने ही वो रात वाली बात रखते हैं कि कल मैंने यहाँ पर एक चौकीदार को रखा था और वो रात को ही इतना डर गया कि वो यहाँ से भाग गया। उसका कहना था कि एक क्लासरूम में उसने एक औरत को देखा है जो कि बहुत ही डरावनी थी। वो बच्चों को जैसे पढ़ा रही हो, कभी उन्हें डांटती, कभी फटकारती और कभी उनसे कुछ पूछती। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? वो उन सबके सामने ये बात रखता है। सारे स्टाफ की जैसे सिट्टी पिट्टी गायब हो चुकी थी और उन्हें बोलते हैं कि सर हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ जानते हों। तो आखिर क्या था उस कमरे वाली औरत का रहस्य, आइए जानते हैं। धीरे धीरे मीटिंग से स्टाफ कम होने लग गया, अब 2-3 लोग ही बचे थे। जैसे वो इस बारे में मनमोहन से बात करने वाले थे और उन्हीं में से एक था राजकुमार, जो कि हिंदी के अध्यापक थे
वो इस बारे में प्रिंसिपल साहब से कुछ बात करना चाहते थे और वो प्रिंसिपल साहब से बोलते हैं कि मुझे इस बारे में पता है, क्या मैं इस बारे में आपसे बात कर सकता हूँ? तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे उस बारे में पूरी बात बताओ। आखिर इस औरत का क्या रहस्य है और ये क्या सचमुच ऐसा कुछ है या वो ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बना रहा था? तो राजकुमार उन्हें बताते हैं कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी लोगों ने उस औरत को देखा है। हमने काफ़ी बार यहाँ पर चौकीदार रखे हैं, लेकिन सब के सब एक ही रात में भाग जाते हैं उस औरत से डरते हुए। तो मनमोहन उससे पूछता है कि आखिर वो औरत है कौन जो रात को यहाँ पर दिखाई देती है? तो राजकुमार उसे बोलता है कि सर, लगभग आज से 2 साल पहले यहाँ पर एक मोनिका नाम की मैथ की टीचर आई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। वो अपने पढ़ाने के तरीके से बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस थी। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे और उसका स्वभाव भी बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक वाला था, इसलिए ही सब उसे पसंद करते थे। और धीरे-धीरे करते ही वो पूरे स्कूल की फेवरेट टीचर हो गई थी। पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक रात को मोनिका की अचानक से हो जाती है और उसकी डेड स्कूल के इस क्लासरूम के अंदर ही मिलती है और उसके बारे में कोई सुराग सबूत नहीं मिला कि आखिर उसकी कैसे हुई थी, उसके साथ क्या हुआ था, इस बारे में किसी को कोई पता नहीं चला। हालांकि पुलिस के पास रिपोर्ट भी दर्ज होती है और उस पर छानबीन भी हुई, लेकिन उसका कोई सुराग सबूत हाथ ही नहीं लगा। और उसके बाद धीरे-धीरे यहाँ पर मोनिका मैम बार-बार देखी जाने लगी और उस कमरे में तो बच्चों ने जैसे बैठना ही बंद कर दिया। कई बार तो बच्चों को ऐसा महसूस होता था जैसे मोनिका मैम उनके पास में, उनके क्लासरूम में ही खड़ी है। कई बार तो बोर्ड पर अपने आप ही कुछ लिख जाता था और कई बार लिखा हुआ भी अपने आप मिट जाता था। कई बार क्लासरूम के पंखे अपने आप ही हिलने लगते थे, चलने लगते थे। कई बार अपने आप दरवाजे बंद हो जाते, कभी अपने आप ही खुल जाते थे। ऐसी अनेकों घटनाएं उस क्लासरूम के अंदर होने लगी, जिससे बच्चे और उनके परिवार वाले भी डरने लगे थे। तो पुराने वाले प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि ऐसे तो स्कूल बंद ही हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उस क्लासरूम को बंद करवा दिया और बाहर से ही ताला लगवाकर उस कमरे को मंत्रों से बंद कर दिया। उसके बाद भी मोनिका मैम उस कमरे के अंदर दिखाई देती थी, लेकिन बच्चों और टीचर्स के लिए वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया और ना ही कोई उसके आसपास जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि कभी ऐसा ना हो मोनिका मैम उन पर भी हमला कर दे, क्योंकि कई बार ऐसा हो भी चुका था। कई बच्चों के अचानक गिरने की और चोट लगने की भी खबरें आने लगी थी। एक बार तो उस क्लासरूम का पंखा अचानक से गिर गया था और उससे एक बच्चे को चोट भी लग गई थी, जिससे सभी डरने लगे थे और सभी उस क्लासरूम से दूर ही रहते थे। लेकिन अभी तक उस मैथ वाली टीचर यानी मोनिका मैम के मौत के रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया और ना ही कभी वो किसी से इस बारे में बात करती है। जब भी वो दिखाई देती है, जैसे ही वो किसी को रात को दिखाई देती है, तो सिर्फ वो अपने द्वारा बोर्ड पर लिखे गए सवालों का जवाब पूछती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता है। ऐसा कई लोगों ने हमारे सामने ऐसी बात रखी है। ये सुनकर मनमोहन बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो उसे बोलता है कि उस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दो, जिससे उसकी आवाज़ ना तो बाहर जाए और ना ही कोई बाहर से अंदर की तरफ देख सके। और ये रहस्य एक रहस्य ही बनकर रह गया। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।